आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान को हस्तकलाओं का आगार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। हस्तकला उद्योग कुटीर उद्योग में आता है। जो हस्तकला उद्योग है वो कुटीर उद्योग में आता है। सबसे पहले बात करेंगे थेवा कला। थेवा कला कहते हैं हरे कांच पर सोने के चित्रांक थेवा कला पर थेवा कला में होता है। थेवा कला पर 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावन सिंह के समय राज सोनी परिवार ने इस कला से बनी पहली कलाकृति सावन सिंह को भेंट की। सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते हैं। कलाकार हैं इनके नाथूजी सोनी। थेवा कला के जनक हैं नाथूजी सोनी। महेश राज सोनी तो 2005 में पद्मश्री भी उनको मिल सका। और गिरीश कुमार ये थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार। अब अपन बात करते हैं मीनाकारी। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की मीनाकारी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सोने के आभूषण में रंग भराई होती है। जो सोने के आभूषण में रंग बनाई होती है वो मीनाकारी कहलाती है। इसका उद्भव पर्शिया जो ईरान में है, पर्शिया वहाँ से इसका उद्भव हुआ था। जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम जो लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लेकर आए थे और इन्होंने इन कलाकार थे वो कुदरत सिंह जो 1988 में उनको पद्मश्री मिल चुका है। मुन्ना लाल और दुर्गा सिंह इसके प्रमुख कलाकार हैं। पीतल मीनाकारी की बात करें तो जयपुर और अलवर में प्रसिद्ध है और चांदी पर मीनाकारी आपके नाथद्वारा में प्रसिद्ध है। तांबे पर मीनाकारी आपके भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है और सोनी पर मीनाकारी जो सोने पर मीनाकारी है वो प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है। मार्बल जो मीनाकारी है वो जयपुर में प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला राजसमंद में इसका उद्भव हुआ था। मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो टेराकोटा कहलाती है और वो मोलेला गाँव राजसमंद में। चावल की भूसी में गद्दे की लीद मिलाकर बनारस की नदी की मिट्टी का प्रयोग कर जो सिरमिक जैसी होती है, सिरमैक एक मिश्रण होता है सिरमैक। इसके प्रमुख कलाकार पे टेराकोटा की बात करूँ तो मोहन कुमार है जो 2012 में मोहन कुमार को आपके पद्मश्री भी दिया गया है। और खेमराज और राजेंद्र कुमार दो प्रमुख इसके कलाकार। ब्लू पोइट्री ये कामचीनी भी कहा जाता है। ब्लू पोइट्री को चीनी मिट्टी के बर्तन की चित्रकारी होती है। इसका उद्भव पर्शिया ईरान में हुआ था। भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय शुरू हुआ था। दिल्ली निवासी बोलाराम एक के व्यक्ति ने कार्य चुंडा मन व कालूराम को सिखलाया जो कला जयपुर में लाए थे। महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोइट्री की शुरुआत हुई। जो महाराजा राम सिंह सेकंड है उनके समय ब्लू पोइट्री की शुरुआत हुई थी। नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग होता है। 1974 में महू सीकर के कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोइट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। महिला कलाकार सौ नाथीबाई जो महिला कलाकार है ये नीला कलर हुआ था। और जो महिला कलाकार इसमें पूछा जाएगा आपको कि महिला कलाकार कौन सी, तो महिला कलाकार आपके नाथीबाई है। अभी तक यही चल रहा है कि महाराजा राम सिंह सेकंड ने के शासनकाल में ब्लू पोइट्री की शुरुआत हुई थी। इसमें नीला रंग बढ़ने हुआ था। 1974 में म्यू सीकर के कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोइट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपके एक महिला कलाकार की मैं बात करूँ तो महिला कलाकार आपके सौ नाथी बाई है। अन्य कलाकारों की यदि बात की जाए तो अन्य कलाकार है गोपाल सैनी, जमुना प्रसाद, भगवान सिहाय, हनुमान सिहाय। नोट रामगढ़ अलवर के ओम प्रकाश गालवा काले पोइट्री डिजाइन है जो ब्लैक पोइट्री डिजाइन है उसके पात्र बनाते हैं। सुनेरी जो है स्वर्णिम पेंटिंग कहा जाता है। जो पेंटिंग या पोइट्री कहा जाता है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। स्वर्णिम पेंटिंग जो बीकानेर में प्रसिद्ध है। कागजी पेंटिंग पोइट्री जो अलवर की प्रसिद्ध है
और बहुत पतली परत वाले बर्तन बनाते हैं, जो बहुत पतली परत वाले बर्तनों का निर्माण करते हैं। अब आपके बात करते हैं अपन ब्लैक पोइट्री की। जो ब्लैक पोइट्री है वो कोटा और सवाई माधोपुर में की जाती है। जो ब्लैक पोइट्री है वो आपके कोटा और सवाई माधोपुर जिले में ब्लैक पोइट्री फेमस है। कोटा और सवाई माधोपुर में ब्लैक पोइट्री फेमस है। अब अपन बात करते हैं बंदेज की। जो बंदेज है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। ये बंदेज आपकी सीधा सीधा पूछा जाता है कि बंदेज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बंदेज जयपुर की प्रसिद्ध है। कपड़े को बांध कर डिजाइन तैयार करना। बंदेज क्या होता है, ये कपड़े को बांधा जाता है और कपड़े को बांध कर डिजाइन तैयार की जाती है। बांधो और रंगे को टाई डाई भी कहते हैं। बांधो और रंगों को टाई डाई भी कहते हैं। बंदेज की साड़ियाँ, जो बंदेज की साड़ियाँ हैं वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। जो बंदेज की साड़ियाँ वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। चुनरिया आपकी बात की जाए तो जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। चुनरियों की बात की जाए तो जयपुर व जोधपुर की चुनरिया बहुत प्रसिद्ध है। लहरिया जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। अब अपन बात करते हैं लहरिया। लहरिया आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंगों की लहरें। यहाँ लहरियों में कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के रंगों की लहरें होती है। यदि धारियाँ एक दूसरे को काटती है तो वह मोठेड़ा कहलाती है। यदि धारियाँ आपस में एक दूसरे को काटी जाती है तो वह मोठेड़ा कहलाती है। मोठेड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। जो मोठेड़ा साड़ी होती है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर के राजशाही लेहरिया समुंदर लेहरिया प्रसिद्ध है। जरी की साड़ियाँ, जो जरी की साड़ी होती है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। जो जरी की साड़ी होती है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। जड़ी की साड़ी होती है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। अब अपन बात करते हैं डाबू प्रिंट। डाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जो डाबू प्रिंट है वो अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। छिपा जाति द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ना हो उसे दबा देते हैं। जहाँ पर छिपा जाति होती है जो डाबू प्रिंट करती है, छिपा जाति जो कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं छटना हो उसे दबा देते हैं। मोम की दाबू प्रिंट आपके सवाई माधोपुर की है। जो मोम की दाबू प्रिंट है वो सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। मिट्टी की दाबू प्रिंट बालोतरा की है। मिट्टी की जो दाबू प्रिंट है बालोतरा की है। ठीक है। गेहूं के बीधण का दाबू प्रिंट बगरू सागानेर का है। गेहूं के दो पीटर का दाबा प्रिंट बगरू सागानेर का है। पावर लूम कपड़े की छपाई बालोतरा की है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। जो अजरक प्रिंट है बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि अजरक प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की। कपड़े पर लाल रंग की छपाई की जाती है। मलीर प्रिंट बाड़मेर की है। मलीर प्रिंट कहाँ की फेमस है, तो मलीर प्रिंट आपके बाड़मेर की फेमस है। कत्थई व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें कत्थई व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। सांगानेर प्रिंट सांगानेर जयपुर की है। जो सांगानेर प्रिंट होती है वो सांगानेर जयपुर की प्रिंट लोकप्रिय बनाया था इसे मुन्नालाल गोयल ने। जो सांगानेर प्रिंट है उसको लोकप्रिय बनाया था जो मुन्नालाल गोयल है उन्होंने लोकप्रिय बनाया था। हेड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से कपड़े पर फूलों की बारीकी का काम होता है। जो हेड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक है उससे कपड़े पर फूलों की बारीकी का काम किया जाता है। अब अपन बात करते हैं बगरू प्रिंट। जो बगरू जयपुर में है, बेल फूल पत्तों और पशु पक्षियों की छपाई की जाती है। इसमें बेल फूल पत्तों और पशु पक्षियों की छपाई की जाती है। प्रसिद्ध कलाकार राम किशोर छिपा है। जो प्रसिद्ध कलाकार इसकी बात करूँ तो मैं राम किशोर छिपा इसके प्रसिद्ध कलाकार। बगरू शाही बगैर काला लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सूती कपड़े पर हाथ के ठपके हेड ब्लॉक प्रिंटिंग से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग या उपयोग से छपाई की जाती है। ठीक है। आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। भांडाल की छपाई भोंडाल की छपाई आपके भीलवाड़ा की होती है। जो बुंडेल की छपाई अपना आगे आने वाली है, अभी ये खत्म हो जाए फिर आती है बुंडेल की छपाई। बुंडेल की छपाई जो भीलवाड़ा की है, इसमें क्या होता है अबरक से छपाई की जाती है। जो अबरक धातु है उससे बुंडेल की छपाई की जाती है। अबरक को स्थानीय भाषा में बुंडेल कहते हैं। जो अबरक होता है ना उसको इतिहासीय भाषा में जब भीलवाड़ा के उधर बुंडेल कहा जाता है। कोटा डोरिया या मंसूरिया साड़ी जो कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया या मंसूरिया साड़ी जो कैथून कोटा के प्रसिद्ध है।
कोटा से जालिम सिंह ने मसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया था। जो कोटा के जालिम सिंह हैं, उन्होंने मसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया, जिनमें से महमूद मसूरिया ने यहाँ साड़ी बनाने का काम किया। जो महमूद मसूरिया है, उसने साड़ी बनाने का काम किया। मल्यगिरी या मल्यगिरी, कई रंगों का मिश्रण से कपड़े तैयार किए जाते हैं। भूरे रंग की प्रधानता होती है। कपड़े लंबे समय तक सुगंधित होते हैं। ठीक है। और जो महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखी है, वो अभी तक सुगंधित है। जो महाराजा राम सिंह द्वितीय की जो अंगरखी है, वो अभी तक। पोमूचा बहुत बार पूछा जाता है, पोमूचा क्या होता है, क्या नहीं होता है। पोमूचा का अर्थ होता है कमल फूल से युक्त ओढ़नी। एक कमल फूल के आकार की ओढ़नी बनाई जाती है, उसे पोमूचा कहते हैं। बच्चा होने पर माँ द्वारा पहना जाता है। जो बच्चा होने पर माँ द्वारा पोमूचा पहना जाता है। पुत्र होने पर पीले रंग का व पुत्री होने पर गुलाबी रंग का पोमूचा पहनते हैं। पुत्र होने पर तो पीले रंग का और पुत्री होने पर गुलाबी रंग का पोमूचा पहनता है। शेखावाटी का प्रतीक है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं काले रंग की ओढ़नी पहनती है, इसे चीड़ पमूचा कहते हैं। जो विधवा महिला काले रंग की ओढ़नी पहनती है, उसे चीड़ पमूचा कहते हैं। पमूचा को बोलचाल की भाषा में पीला कहते हैं। ये पमूचा का प्रकार पटुदा या लंगूड़ा लक्ष्मणगढ़ सीकर है, गली 6 जयपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं नमदे, जो टोक है और मूल रूप से ये ईरान के हैं। जो नमदे हैं वो मूल रूप से तो ईरान के हैं और अब भी अपने टोक में बनाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं दरिया की। दरिया देखो किन किन जिलों में, एक तो लावणा, दौसा, टांकला, नागौर, सलावास जोधपुर के प्रसिद्ध है। लावणा, दौसा, टांकला, नागौर, सलावास जोधपुर के दरियाएं फेमस है। जो दरिया होती है वो यहाँ की फेमस है। अब अपन बात करते हैं गोटा। महिलाओं के कपड़ों के बाहर की तरफ गोटे लगाए जाते हैं। महिलाओं के कपड़ों के बाहर की तरफ आपके गोटे लगाए जाते हैं। चौड़ा गोटा हो तो उसे लप्पा व कम चौड़ाई वाले गोटे को लप्पी कहते हैं। चौड़ा गोटा हो तो उसे लप्पा और कम चौड़ाई वाले गोटे को लप्पी कहते हैं। लप्पा, लप्पी, कीरण, बांगड़ी, गोखरू, बांकड़िया बजिए गोटे के प्रकार है। खंडेला सिक्कर गोटे के लिए प्रसिद्ध है। खंडेला सिक्कर गोटे के लिए प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध। बातिक, कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप कर देना। बातिक क्या होता है? कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप कर देना। खंडेला सिक्कर का प्रसिद्ध है। फट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा। छिपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे फड़ कहते हैं। छिपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, उसे फड़ कहते हैं। पट, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवताओं की कथा प्रस्तुत करना। कलाकार श्रीलाल जोशी, शाहपुरा भीलवाड़ा के, उनके 2006 में पद्मश्री मिला था। ठीक है। पार्वती जोशी प्रथम महिला चित्रकार। कल्याण जोशी। सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी फड़ पापूजी की है। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी के। अपन लोक देवता में पढ़ चुके हैं, पर तो भी बता दें आपको, इतना याद रखना, फड़ चित्र शाहपुरा भीलवाड़ा और श्रीलाल जोशी इसके मुख्य कलाकार हैं। ये बहुत मस्ट मोर इम्पोर्टेंट। और फड़ किसे कहते हैं वो आपको पता है। बादला, बादला क्या होता है कि जोधपुर में होता है। ये जिंक या जस्ते से निर्मित पानी भरने की एक बोतल होती है। जिंक या जस्ते से निर्मित एक पानी भरने की बोतल होती है, जिसे बादला कहा जाता है। तारकासी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तारकासी, ये चांदी के पतले तारों के आभूषण होते हैं, उन्हें तारकासी कहा जाता है। कोफतगिरी, अब अपन बात करते हैं कोफतगिरी क्या है। कोफतगिरी फालोद लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की चढ़ाई। फौलाद या लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की चढ़ाई। ये कला दमिश्क से पंजाब लाई गई। ये कला दमिश्क से पंजाब लाई गई। मुगलों के समय वहाँ से राजस्थान आई। जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तहनीसा, डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पतले तार पड़ते हैं। डिजाइन को बहुत ज़्यादा गहरा खोदा जाता है और उसमें पतले तार पड़ते हैं। उदयपुर अलवर में ये कार्य किया जाता है। जो उदयपुर और अलवर है, वहाँ पर ये कार्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब अपन बात करते हैं तलवार। तो तलवार सीधा सीधा बात है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो तलवार शिरोई की प्रसिद्ध है। आपके शिरोई में तलवारें बहुत अधिक बनाई जाती है। तलवारों के नाम, भोगलिया, 2 गांठ वाली तलवार को कहते हैं भोगलिया। 2 गांठ वाली जो तलवार होती है उसे अपन भोगलिया नाम कहते हैं। ठेरना या गुलाबो, ठेरना या गुलाबो। खेमदार पत्तों वाली तलवार गुलाबो।
साकेला, पाते पर जलेबी के समान आंवल, उसे पातेला कहते हैं। मालदार, मेवाड़ के बिगोद को लोहा प्रयुक्त किया जाता है मालदार में। लाख का काम, जयपुर और जोधपुर में लाख का काम होता है। लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। जो लाख की चूड़ियाँ होती है उन्हें मोकड़ी कहा जाता है। चूड़ियाँ बनाने वाले को लखारा तथा बेचने वाले को मणिया कहते हैं। चूड़ियाँ बनाने वाले को तो लखारा और बेचने वाले को मणिया कहा जाता है। कांच की चूड़ियों को कतराया कहते हैं। कांच की चूड़ियों को कतराया कहते हैं। हाथी दांत की चूड़ियों को जोधपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर के प्रसिद्ध। हाथी दांत के खिलौने मूर्तियाँ जयपुर और उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने को बांगुड़िया कहते हैं। बागुड़िया कहते हैं। हाथी दांत के खिलौने को बागुड़िया कहा जाता है। गोफन, पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर या डगलिया फेंका जाता है तो गोफन का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सिंपल जो मारवाड़ में रहते हैं या रास्ता नहीं जानते हो, गोफन सब जानती है। और गोफन कैसे बनती है, क्या है। उस्ता कला, मानवती कला, बीकानेर, ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रकारी करता है उसे उस्ता कला कहते हैं। कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। जो कलाकार होते हैं वो उस्ताद कहलाते हैं। अनूप समय के समय उस्ताद लाहौर है, लाहौर से अनूप सिंह के समय उस्ताद लाए गए थे। ठीक है। कलाकार हसीमुद्दीन उस्ताद जो 1995 से में उन्हें पद्मश्री मिल सका है। हसीमुद्दीन उस्ताद, रकुनुद्दीन उस्ताद, मोहम्मद हनीफ उस्ताद कला के विकास के लिए 1975 में बीकानेर में उस्ताद केमल हाइट की स्थापना की। मेथराणा कला, मेथराणा कला भी आपके बीकानेर की है। अपने आप को जैन समुदाय यानी महात्मा कहते हैं। जो मेथराणा कला करते हैं, जो आपको जैन समुदाय के मानते हैं, यहाँ महात्मा कहते हैं। पौराणिक कथाओं पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला होती है। जो पौराणिक कथाओं पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला होती है। बीकानेर चित्रशैली के विकास में योगदान है। बीकानेर चित्रशैली के विकास में योगदान है। कलाकार मुन्नालाल और मुकुंद, कसीदाकारी कला, विभिन्न धागों से कपड़ों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसे कसीदाकारी कहते हैं। जो विभिन्न धागों से कपड़ों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसे कसीदाकारी कहते हैं। प्रमुख केंद्र बाड़मेर और जैसलमेर है। प्रमुख केंद्र है जो बाड़मेर और जैसलमेर है। बाड़मेर की रूमा देवी प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है। मूर्ति कला आपके जयपुर की प्रसिद्ध, जो मूर्ति कला है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियां जो जयपुर में बनाई जाती है, संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में बनाई जाती है। लाल पत्थरों की मूर्तियां थानागाजी, अलवर और सिकंदरा दौसा में बनाई जाती है। ठीक है। कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति, 2010 में उन्हें पद्मश्री मिला था। बांसवाड़ा के तिलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने हेतु प्रसिद्ध है। काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने हेतु प्रसिद्ध है। पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण है उनके जीवन के संबंधित घटनाओं का चित्र किया जाता है। मूर्ति के पीछे कपड़ों की चित्रकारी की जाती है। कलाकार लच्छी राम, घनश्याम, कैलाश शर्मा और नरोत्तम शर्मा। पान्ने नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध, जो पान्ने हैं वो नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। कागज पर देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं वो नाथ द्वारा बनाए जाते हैं। श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक है। जो श्रीनाथ जी का पाना है वो सर्वाधिक कलात्मक है। जो श्रीनाथ जी का पाना है वो सर्वाधिक कलात्मक माना जाता है। बाखला, बाखला ऊंट के बच्चों को तोड़िया कहते हैं। जो ऊंट का बच्चा होता है उसे तोड़िया कहा जाता है। जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागे मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है। सूत के साथ उनका बढ़िया धागे मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे बाखला कहते हैं। ऊंट के सजावट की वस्तु तंग, मोरखा, गोरमद, पिलाण, जटपटी, जसोल बालोत्रा। जो जटपटी होती है वो जसोल बालोत्रा की पशु है। पशुओं के बालों को जट कहा जाता है। जो पशुओं के बाल होते हैं उन्हें अपन जट कहा जाता है। बकरी के बालों से बनती है जलपट्टी, और आपके बकरी के बालों से भी बनती है। ठीक है। इस उद्योग को जरोही, भाकला और गंधहड़ा
भी कहा जाता है। इस उद्योग को जरोई, भांकला और गंधड़ा भी कहा जाता है। कढ़ाई, रंग बिरंगे धागों कपड़ों पर कलात्मक चित्रण होता है। रंग बिरंगे धागों और कपड़ों पर जो कलात्मक चित्रण होता है उसे कढ़ाई कहा जाता है। जो रंग बिरंगे धागे होते हैं और या कपड़े होते हैं उन पर कलात्मक चित्रण किया जाता है उसे भरत सूप हुरम जी आरी कढ़ाई से संबंधित है। जो भरत सूप हुरम जी आरी कढ़ाई से संबंधित है। छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती। जो छोटी छोटी बिंदियों की कढ़ाई है, बिंदकी की कढ़ाई है, वो मुकेश कहलाती। कढ़ाई का कार्य जरदोजी व सुनहरे तारों का प्रयोग होता है, उन्हें कलाबत्तू कहते हैं। जो सुनहरे तारों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कलाबत्तू कहते हैं। रूपाली सुनहरी स्वर्णिम छपाई, जो रूपाली स्वर्णिम छपाई है वो किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा में की जाती है। जो रूपाली सुनहरी स्वर्णिम छपाई है वो किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा 3 जिलों में की जाती है। हाथ से कागज का निर्माण सांगानेर में किया जाता है। हाथ से जो कागज का निर्माण है वो सांगानेर में किया जाता है। मोती भारत जालौर में जो मोतियों का उपयोग कर डिजाइन बनाया जाता है वो यहाँ पर किया जाता है। मोती भारत। कुंदन कला, अब अपन बात करते हैं कुंदन कला की। कुंदन कला आपके जोधपुर जयपुर में की जाती है। सोने के आभूषणों पर रत्नों की जड़ाई, जो सोनों के आभूषण होते हैं उनमें रत्नों की जड़ाई की जाती है। अब अपन बात करते हैं कावड़ की। चलता फिरता कांठ का मंदिर जिसके कई द्वार होते हैं, तो कावड़ किसे कहते हैं? जो चलता फिरता कांठ का मंदिर होता है उसके कई द्वार होते हैं, उसे कावड़ कहा जाता है। बस्सी चित्तौड़गढ़, जो बस्सी चित्तौड़गढ़ है वहाँ पर खेरादी, खेरादी करके एक जाति है, खेरादी के लोग कावड़ बनाने का कार्य करते हैं। जो खेरादी जाति के लोग हैं वो कावड़ बनाने का कार्य करते हैं। कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, द्वारिका प्रसाद जहांगीर, सत्यनारायण सुतार, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है। बेमाण, बेवाण जो बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, बेमाण जो बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, लकड़ी से बनी छोटी मंदिरनुमा आकृति होती है। जो बेवाण बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, लकड़ी से बनी छोटी मंदिरनुमा आकृति होती है। इसे मिनिएचर यानी चुंडन टेम्पल भी कहा जाता है। इसे मिनिएचर यानी चुंडल टेम्पल भी कहा जाता है। देव झूलनी 11 से एकादशी को बेवाण की झांकी निकाली जाती है। बच्ची की काष्ठ कला के जन्मदाता प्रभात जी सुथार है। अन्य कलाकार जमनालाल सुथार और द्वारिका प्रसाद है। कोठिया, कोठिया क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडार के लिए निर्मित की जाती है, उसे अपन कोठिया कहते हैं। व्हील, ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक उपयोग की वस्तुएं या बर्तन रखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो जैसलमेर में ज़्यादा प्रसिद्ध है। घोड़े की लीद और चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। जो घोड़े की लीद होती है और जो चिकनी मिट्टी उससे बनाई जाती है, ये जो व्हील होती है वो। खसेला लेटा जालौर की है। जो खसेले हैं वो लेटा जालौर की प्रसिद्ध है। बू नारावता गांव नागौर, बू नारावता गांव नागौर में मिट्टी के खिलौने और गुलदस्ते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जो बू नारावता गांव नागौर है जो मिट्टी के खिलौने और गुलदस्ते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतलियाँ लकड़ी के खिलौने उदयपुर, जो कठपुतलियाँ हैं और लकड़ी के खिलौने हैं वो उदयपुर में बनाए जाते हैं। लोक कला मंडल मंदिर उदयपुर में देवीलाल सांबर के नेतृत्व में कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। जो कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की गई। लोक कला मंदिर की स्थापना 1952 में देवीलाल सांबर ने की थी। लोक कला की स्थापना, मंदिर की स्थापना 1952 में देवीलाल सांबर में की थी। तीर कमान बोड़ीगामा डूंगरपुर में है। जो तीर कमान है बोड़ीगामा डूंगरपुर है। चंदू जी गढ़ा बांसवाड़ा, जो चंदू जी गढ़ा है वो बांसवाड़ा में। रमकड़ा उद्योग यह गलियाकोट डूंगरपुर में। जो रमकड़ा उद्योग है वो गलियाकोट डूंगरपुर में है। पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं। जो रमकड़ा उद्योग है वो गलियाकोट डूंगरपुर में पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं। मिरर वर्क, मिरर वर्क चौहाटन बाड़मेर में है। जो मिरर वर्क किया जाता है कपड़े पर कांच लगाना। मिरर वर्क का मतलब होता है जो कपड़े पर कांच लगाना, ये है। सर्वाधिक कार्य जैसलमेर में होता है। मिरर वर्क का सर्वाधिक कार्य जैसलमेर में होता है। पेज वर्क शेखावाटी में कपड़े पर कपड़े लगाने का काम होता है। एप्लिक, कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों
को एक साथ सिलाई करना, कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना। उड़ीसा का पीपली शिल्प एप्लिक नामक से जाना जाता है, एप्लिक नामक से जाना जाता है। मोजड़ी या जूतियाँ, भीमनाल जालोर की मोजड़ी या जूतियाँ प्रसिद्ध है। जो मोजड़ी या जूतियाँ भीमनाल जालोर की प्रसिद्ध है। दुल्हन दुल्हन की जोड़ियाँ को बिनोटा कहते हैं। सुगनी नस्वार ब्यावर की है। छाते आपके फालना पाली के, जो छाते हैं वो फालना पाली के प्रसिद्ध होते हैं, जो छाते होते हैं वो फालना पाली के। झांझी, झांझी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है, कुंवारी कन्याएं दीवार पर गोबर से आकार बनाती है, उसे कांच के टुकड़े, चूड़ी, मोती, लाख से सजाती है। ठीक है। झांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर्ग के लिए कामना की जाती है, अच्छे वर्ग के लिए कामना की जाती है। अब अपन बात करते हैं मांडना। घर की दीवार, चौखट, आंगन, चबूतरे पर मांडे जाते हैं। जो मांडना होते हैं, घर की दीवार, चौखट, आंगन और चबूतरे पर मांडे जाते हैं। कोई तीर्थ यात्रा पर सकुशल घर लौटता है तो उसे खुशी में पुष्कर पेड़ी या पथवारी मांडी जाती है। जो कोई तीर्थ करके लौटता है तो वही उस पर पुष्कर पेड़ी या पतवारी मांडी जाती। विवाह के अवसर पर वर के लौटने पर पतवारी की पूजा होती है। विवाह के अवसर पर जब दुल्हन लौटती है, वर लौटता है वापस, तो पतवारी की पूजा की जाती है। गोड़लिया, गोड़लिया किसे कहते हैं? देखो, गोड़लिया होता है पशुओं के पहचान के लिए दागने की क्रिया एट्रेना तथा दाग के निशान को गोड़लिया कहते हैं। पशुओं को पहचानने के लिए जो निशान किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। आम के पापड़ बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। खुशबूदार मेथी या पान मेथी नागौर की प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर के प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल जो जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर के प्रसिद्ध है। मोड़ मेड़ता की प्रसिद्ध है और मिट्टी से बने बड़े मटके होते हैं। कलाई, पीतल, तांबा आदि धातुओं के बर्तन पर की जाने वाली चमक कढ़ाई कहते हैं। ठीक है। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का काम जयपुर में किया जाता है। पीतल के ठप्पेदार अनूठे बर्तन बलहेड़ी गांव मोहा दौसा में। खेती के औजार नागौर और राजस्थान को धातु नगरी कहा जाता है। मेहंदी आपके सोजत पाली की प्रसिद्ध है। जो मेहंदी है वो सोजत पाली की। औजारों की नगरी आपको राजस्थान को कहा जाता है, सीधे सीधे नागौर को कहा जाता है, औजारों की नगरी या धातु नगरी कहा जाता है। मेहंदी सोजत पाली की है। खेल का सामान हनुमानगढ़ में पड़ता है। पाव रजाई जयपुर में है। लकड़ी की नक्शीदार फर्नीचर बाड़मेर का है। लकड़ी के दरवाजे शेखावाटी, लकड़ी के झूले जोधपुर, काष्ठ के कलात्मक शिल्प मूर्तियाँ जेठाना डूंगरपुर, राजस्थान की राज्य मिठाई घेवर, पंडारी, मोदक, पापड़, भुजिया, रसगुल्ला, चमचम, नमकीन बीकानेर की, मावा कचौरी, प्याज कचौरी, मिर्ची बड़ा जोधपुर का। राज्य की प्रथम जो हस्तशिल्प नीति है वो आपके 17 सितंबर 2022 को प्रकाशित की थी। विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए, जो इसका उद्देश्य था कि भाई जो कलाएं विलुप्त हो रही है उन्हें पुनर्जीवित किया जाए, इसके लिए इस नीति को बनाया गया था। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, जो हथकरघा विकास निगम है वो जयपुर में है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपके 1984 में की गई थी। उसका उद्देश्य बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, इसका सिंपल उद्देश्य था कि बुनकरों को वही कच्चा माल उपलब्ध कराना। हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र की बात की जाए तो जयपुर में। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिका जयपुर में, इसकी स्थापना 3 जून 1961 को की गई थी। हस्तकला उद्योग का सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थली शोरूम के माध्यम से बेचती है। ठीक है। नोट, हैंडलनुमा कपड़ों की प्रमाणिकता बतलाता है। हैंडलनुमा जो कपड़े होते हैं उनकी प्रमाणिकता बताता है।